हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर। जैसा कि पिछले लेक्चर में लाइट के रिफ्लेक्शन के कंप्लीट पार्ट को मैंने कवर किया था, उसके साथ पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। वो सारे क्वेश्चन आप सभी लोग 10 तारीख से पहले क्या करो, लगा लो। 10 तारीख को मैं सारे जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, लगभग हमें लग रहा है 30 से 40 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वो सारे क्वेश्चन का वीडियो एकदम सॉल्यूशन आप सभी को दूंगा। आप सभी लोग अगर वो तैयार कर लोगे तो आपका कंफर्म है कि उसी से पेपर आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आज हम लोग रिफ्लेक्शन के टॉपिक को कवर करने के बाद आज रिफ्रैक्शन के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में ध्यान से अभी सभी लोग देखेंगे, जुड़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन देखो क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस obliquely from one medium to another medium is called रिफ्रैक्शन। बच्चों देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट आया, अगर टकरा के उसी मीडियम में वापस चला गया, बाउंस बैक चला गया, रिफ्लेक्ट चला गया, अगर लाइट टकरा के उसी मीडियम में चला गया तो ये रिफ्लेक्शन है। टकराया, लाइट आया, टकरा के ऊपरी चला गया, टकरा के ऊपरी चला गया तो रिफ्लेक्शन। लेकिन टकरा के और नीचे चला गया, टकरा के अगर नीचे चला गया तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो जब भी लाइट रिफ्रैक्ट करती है, टकरा के नीचे जाती है, तो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से थोड़ा बेंड कर जाती है, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करने लगती है, जैसे कि एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, एयर से डायमंड में, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। Bending of light when a light travel from one medium to another medium is known as refraction. Refraction समझ रहे होंगे, वही लिखा है bending of light when it passes obliquely from one medium to another medium is called refraction. Refraction में क्या होता है बच्चों, लाइट टू मीडियम में ट्रेवल करती सकती है, या रेयरर से डेंसर में, या डेंसर से रेयर में। सर ये रेयरर डेंसर क्या होता है मुझे नहीं पता, सर ये रेयरर डेंसर क्या होता है मुझे नहीं पता। आपका क्वेश्चन है कि सर रेयर डेंशन मुझे नहीं पता, आप बताइए। ठीक, तो समझो ध्यान से, रेयर डेंशन इज अ रिलेटिव टर्म। ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब ये एक सापेक्ष पद है। जैसे हम बोले कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, भाई ये तो इलॉजिकल बात है ना, मैं किसी से ताकतवर हूंगा और किसी से कमजोर हूंगा। जैसे हम बोले कि कोई बच्चा है, वो ताकतवर है, तो सर किससे ताकतवर है, किससे ताकतवर है, कितने मतलब कौन, उससे भी तो ताकतवर कोई होगा। तो उसी तरीके से रेयरर और डेंजर क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। अगर हम बोले कि अगर हम बोले कि वाटर वाटर इज अ अगर हम बोले वाटर इज अ रेयरर अगर हम बोले वाटर इज अ रेयरर, तो हम ये पूरी बात आपसे नहीं कर रहे हैं। वाटर क्या है, रेयरर है। रेयरर किससे है, ग्लास से। वाटर इज अ रेयरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर इज अ रेयरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, बट वाटर इज अ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। वाटर डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा एयर से, और वाटर रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा ग्लास से। अगर ग्लास की हम बात करें तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, और ग्लास इज अ रेयरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। देखो, जो 10th स्टैंडर्ड में हमको चार मीडियम, चार ही पढ़ने रहते हैं। एयर मीडियम हमारे एयर रहते हैं, वाटर रहते हैं, ठीक, ग्लास रहते हैं, और डायमंड रहते हैं। यही चार मीडियम हमको क्लास 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में, बाकी हर जगह देखने को क्या करते हैं, मिलते हैं। इस चार मीडियम से ज्यादा कोई मीडियम नहीं रहते। अगर हम बोले एयर रेयरर है तो वाटर से रेयरर है। एयर वाटर अगर रेयरर है तो ग्लास से रेयरर है। ग्लास अगर रेयरर है तो डायमंड से क्या है, रेयरर है। तो वाटर डेंसर हो जाएगा किससे, रेयर से। ग्लास डेंसर हो जाएगा वाटर से। डायमंड डेंसर मतलब सबसे ज्यादा अगर डेंसर की बात करें तो डायमंड क्या होता है, सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम होता है। डायमंड क्या होता है, सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, फिर थोड़ा ग्लास, फिर वाटर, फिर ये, मतलब जो सबसे ज्यादा डेंसर होता है, ध्यान समझो, जो सबसे ज्यादा डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई वी। क्या होता है, सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को E से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाई बी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
ठीक। और एन क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर लें बच्चों, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। वाटर की बात करें तो वाटर का होता है 1.3, ग्लास की बात करें तो 1.5, डायमंड की बात करें तो 2.4। ये क्या होता है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अगर देखने में विजिबल नहीं है तो लिख लो। वाटर का क्या होता है 1.3, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.4, एयर का 1। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना हो तो उस मीडियम, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट से उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। रिफ्रैक्शन का मतलब समझ गए। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया। और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो समझ जाओ अपने पथ से जरूर विचलित होता है, अपने पाथ से जरूर डेविएट होता है। ठीक। अगर अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि लाइट क्या है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। और सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, अपने पाथ से डिविएट नहीं हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन नहीं कहा जाएगा। अब कुछ कुछ किताब कह देते हैं, कुछ कुछ बुक्स कह देते हैं कि वो भी रिफ्रैक्शन का केस है, बट होता नहीं है। ठीक। चलो, अब रेयरर से डेंसर की बात करें कि लाइट रेयर से डेंसर में, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ये वाली लाइन हमारी नॉर्मल है। When a light travels from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal. और when a light travel from denser to rarer, it away from the normal. अगर हम बोले कि ऊपर एयर है, नीचे क्या है, वाटर है, ऊपर एयर है, नीचे क्या है, वाटर है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। अगर हम बोले ऊपर वाटर है और नीचे क्या है, एयर है, तो अवे फ्रॉम दी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक। बाकी हम सारा चीज बता दिए हैं कि एयर है, वाटर है, ठीक, ग्लास है, डायमंड है। ठीक। ये चार मीडियम है। डायमंड डेंसर हो जाएगा ग्लास से, ग्लास डेंसर हो जाएगा वाटर से, वाटर डेंसर हो जाएगा एयर से। ठीक। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर एट द सेम प्लेन। वही है कि उसमें क्या है, ऐसे टकरा के ऐसे गया था तो ये सब सेम प्लेन में थे, और इसमें नीचे जाएगा वो तो भी सारा प्लेन, बोर्ड के ही प्लेन में सारा क्या करेगा, लाई करेगा। सारी चीज बोर्ड के ही प्लेन में क्या होंगी, होंगी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दो रूल है इसमें रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के दो रूल थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो रूल हैं। रिफ्लेक्शन के दो रूल क्या थे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक। चलिए, चलिए आगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट टू अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, और वही साइन आई बाई साइन आर इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। इट हैज नो यूनिट। ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी, या साइन आई बाई साइन आर को ही बोलते हैं क्या, एन। वही कह रहा है साइन आई बाई साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू क्या है, अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड, और स्पीड स्पीड कट जाएगा तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही जो मैंने बताया, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं देख लेता हूँ जल्दी से। जल्दी से ध्यान से देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव मतलब किसी से कंपेयर करेगा, किसी से तुलना करेगा। The relative refractive index is defined as the ratio of refractive index of medium 2 to the refractive index of medium 1। मतलब n2 1 अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात कर रहा है 1 के रेस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। अगर कहीं लिखा है n2 1, n2 1, ठीक। n2 1 का मतलब हुआ तो n2/n1, ठीक, n2/n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर लिखा है ANG, ठीक, ANG, ANG क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा, ठीक, ANG, सॉरी 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 सॉरी, ठीक, n21 को
N21 अगर लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप समझ जाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस बात को ध्यान समझो। N12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक, ये हमारे डिनोट करने का क्या होता है? तरीका होता है। ठीक, फिर से ध्यान समझो बच्चों, अगर